टाइम्स ऑफ इंडिया में स्वागत है। आपका मेज़बान आशिक जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज हम बीकेसी बांद्रा ईस्ट भारत नगर एक एरिया है, जो ये एरिया के अंदर यहाँ पर 44 एकड़ का लैंड है पूरा बीकेसी का, और यहाँ पर बहुत बड़े स्कैम देखने को मिल रहे हैं और एसआरए के बहुत से ऐसे यहाँ पर नोटिस आए हैं दबाव पे। तो इस विषय पे यहाँ के रहवासी उन लोगों से बात करते हैं कि क्या मसला है। सर, ये जो भारत नगर के अंदर जो ये 44 लैंड के एकड़ पे जो स्कैम चल रहा है और जो एसआरए के नोटिस आ रहे हैं, वो विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे और क्या दिक्कतें आ रही है, क्या दबाव मिल रहा है आपको, बताइए। सबसे पहले तो मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है और मैं प्लॉट नंबर 7 ताजा गरीब नवाज सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। यहाँ पर बसेरा नाम की एक सोसाइटी जो अपने आप को रजिस्टर्ड बताती है, जिसका वो ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बताती है, जो कि अभी फ़िलहाल इम्पाउंड के लिए डिप्टी रजिस्ट्रार माड़ा के पास पेंडिंग है। और इसी नाम की संस्था पर यहाँ पर 12 नंबर प्लॉट में एक बिल्डिंग को एसआरए ने भी हाल ही में नोटिस भेजा है, जिसमें बसेरा एसआरए सोसाइटी बताई जा रही है। ये यहाँ पर एक ही प्लॉट पर प्लॉट नंबर इसमें क्लियर मेंशन किया हुआ है, प्लॉट नंबर 7, 8, 9, 12, जो ये बसेरा हाउसिंग कोऑपरेटिव बोगस सोसाइटी है, ये अपने आप को रजिस्टर्ड बताती है। और इसी संस्था के नाम पर नाम बदली करके बसेरा एसआरए सोसाइटी के नाम से एक नोटिस भेजी जाती है। और 20 तारीख को यहाँ पर जो एसआरए ने इलेक्शन रखने का प्रस्ताव रखा है, हमने उसके अगेंस्ट में ये कंप्लेंट मारे और एसआरए को आगाह किया है कि आप ये जो यहाँ पर ये एसआरए का जो खेल खेल रहे हैं, ये सरासर गैर कानूनी और गैर संवैधानिक है, क्योंकि बसेरा एसआरए नाम की या बसेरा हाउसिंग सोसाइटी नाम की ऐसी कोई संस्था ही नहीं है। हमने एसआरए को वो तमाम एविडेंस लगा करके दिए, जिसमें माड़ा ने जो है यहाँ पर जो एनओसी दिया था एसआरए की, वो रद्द कर दिया है और माननीय उच्च न्यायालय का ऑर्डर है जो 40 एकड़ लैंड पर स्टे है। तो यहाँ पर जो है ना, एक ही प्लॉट पे 2 अलग अलग सोसाइटी बताई जाती है और लोगों को गुमराह किया जाता है। ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? ये जानकारी हमारे को अभी एसआरए से एक नोटिस आया था, जो वहाँ के प्लॉट नंबर 12 में जो नाजायज़ बिल्डिंग बनी है, जिस बिल्डिंग को कंप्लीशन सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला है, उस बिल्डिंग का इलेक्शन करवाने की तैयारी की जा रही है, ताकि धोखे से नाजायज़ तरीके से लोगों को स्लम में दर्शाया जाए। तो हमारा यही कहना है शासन से, प्रशासन से, कि भाई आप ऐसे गलत काम नहीं करो। माननीय उच्च न्यायालय में कई याचिकाएं पेंडिंग है, थोड़ा सब्र कर लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कि भारत नगर CTS नंबर 7643 पे 3035 रीडेवलपमेंट का काम चलता है या एसआरए का काम चलता है। यहाँ पर इतना बड़ा स्कैम चलने के बावजूद ना हमारे MP से कोई आवाज़ आ रही है, ना MLA कुछ बोल रहा है और ना ही नगर सेवक कुछ बोल रहा है। मैं यहाँ के लोगों से भी निवेदन करता हूँ, ये प्लॉट नंबर 7 KGN सोसाइटी हर मामले में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर मामले में जो है कानूनी कार्रवाई कर रही है। इसके पहले एसआरए ने एक नोटिस भेजा था, 8 सोसाइटियों को बुलाया गया था। उन 8 सोसाइटी के अगेंस्ट में भी ख्वाजा गरीब नवाज सोसाइटी ने कंप्लेंट दायर की और ये बताया कि ऐसी कोई संस्था ही नहीं है। एसआरए खामोश हो गया। उसके बाद एसआरए ने जो यहाँ पर बायोमेट्रिक के लिए पूरे 44 एकड़ लैंड पे नोटिस चिपकाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी ख्वाजा गरीब नवाज सोसाइटी ने जो है एक्शन लिया और वहाँ पर बताया कि यहाँ पर ये जो है लीज प्रॉपर्टी है ट्रांसिस कैंप पे, यहाँ पर ये फोटो पास की स्कीम नहीं चलती है। अल्हम्दुलिल्लाह एसआरए उसके बाद खामोश हो गया। अब ये जो है ये 12 नंबर बिल्डिंग में जो बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ पर ये एसआरए की सोसाइटी बताई जा रही है, जबकि आपने इसकी गुहार किधर किधर लगाई है? हमने एसआरए में कंप्लेंट मारी है, जहाँ से नोटिस आया है वहाँ पर कंप्लेंट मारी है और उनको आगाह किया है कि भाई बसेरा एसआरए नाम की और बसेरा हाउसिंग सोसाइटी, बसेरा नाम की कोई संस्था ही नहीं है मेरे भाई। और ये हम नहीं कह रहे, ये डिपार्टमेंट से जो रिप्लाई मिले, जो ऑर्डर्स आए, वो ये सब दर्शाते कि ऐसी नाम की कैमरे में दिखाइए, कैमरे में दिखाइए। ये रही, हमने RTI लगाए थे, बसेरा नाम की कोई संस्था ही नहीं है। ये एसआरए खुद बोल रहा है, ये एसआरए खुद बता रहा है। हमारी जो बसेरा सोसाइटी जो बनी है, जो अपने आप को रजिस्टर बताती है, जैसे ख्वाजा गरीब नवाज सोसाइटी जब माड़ा में रजिस्टर के लिए गई थी तो वहाँ पर ये लोग ने ऑब्जेक्शन डाला था। अगर आप लोग वाकई में ईमानदारी का काम कर रहे तो जो 12 नंबर बिल्डिंग में जो आया है, वहाँ पर भी आप जो है उसको रोको, बताओ कि नहीं भाई ये प्लॉट नंबर 7, 8, 9, 12 जो है, ये जिसपे सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ ये हमारा प्लॉट है। अगर आपने एनओसी दी होगी, जाहिर सी बात है आपने एनओसी दी होगी तभी एसआरए ने भेजा होगा। अगर आपने एनओसी नहीं दी है तो आप लोगों के सामने खुल के आओ। भाई लोग अपनी जान माल लगा के लड़ रहे, अपने घरों की हिफाजत कर रहे, तुम क्यों गलत कर रहे हो लोगों का?
अगर अभी ये वाकई में आपकी- तुम लोग ईमानदार हो तो कोर्ट की लड़ाई पे भरोसा रखो। ये आपके प्लॉट का मसला है या दूसरे भी प्लॉट का ये मसला है? प्लॉट नंबर 7, 8, 9, 12 का मसला है और एसआरए का जो स्कैम चलाया जा रहा है वो पूरे 44 एकड़ लैंड पे चलाया जा रहा है। पूरे भारत नगर पे एसआरए की फेक स्कीम चलाई जा रही है। माड़ा ने जो एनओसी रद्द कर दिया है, माड़ा ने उसमें क्लियर बोला है कि यहाँ पर ऐसी कोई संस्था ही नहीं है। इस वजह से माड़ा ने एनओसी रद्द कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने जस्टिस ओका साहब ने पूरे 40 एकड़ लैंड पे जो है स्टे कर दिया है। और यहाँ पर जो है ना एक फिल्म बनाई जा रही है, ऐसी खाली एक इंप्रेशन दर्शाया जा रहा है कि अडानी वाला आ गया, अडानी वाला आ गया। भाई साहब ये कुछ भी नहीं है, ये खाली हवाई बातें हैं। यहाँ पर एसआरए की स्कीम नहीं चलती, नहीं चलती, नहीं चलती। लोगों से भी ये कहना मेरे भाई, ये खाली 7 नंबर वालों ने ठेका नहीं लेके रखा है। ये जो 40 वाले लोग हैं, जो प्लॉट नंबर 1, 2, 3, 4 वाले लोग हैं, जो 7 और जो बाकी दूसरे जो अदर्स प्लॉट के, उन लोगों को से भी हमारा कहना है। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, 11 नंबर प्लॉट में भी हमने जो वहाँ पर केस चल रहा था उसमें भी हम लोग ने आईए डाला है। इंशाअल्लाह 11 नंबर वालों की जो लड़ाई अधूरी है उसको ये ख्वाजा गरीब नवाज सोसाइटी पूरी कानूनी लड़ाई लड़ेगी इंशाअल्लाह। रफीक साहब, आपसे एक सवाल है जी कि आपने ये जो शुरुआत की है जी। और आपने लीगल आपके बेसिस जो भी कोर्ट में गए हैं और बड़ी बड़ी जगह गए हैं, माड़ा में गए हैं, एसआरए में गए हैं, एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या है? आप तक का क्या रिजल्ट मिला आपको? रिजल्ट ये है आपके सामने है कि माड़ा ने एनओसी रद्द कर दिया। जो एसआरए की फेक स्कीम चलाई जा रही थी, माड़ा ने साफ बोल दिया है कि ऐसी कोई संस्था ही नहीं है जिसके बेस पे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये पूरे भारत नगर में सबसे ज़्यादा ये प्लॉट नंबर 7, 8, 9, 12 वालों के लिए। प्लॉट नंबर 7, 8, 9, 12 के लोग अपने कान खोल के सुने। बसेराव कोऑपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी प्लॉट नंबर 7, 8, 9 आणि 12 गाडे धारकाची यादी दिलेली नाही। जब यादी नहीं मिली है तो आपने सोसाइटी के हवा में बना ली। मैं यहाँ के जो प्रतिनिधि है, जो एमपी है, जो एमएलए है और जो यहाँ के कारपोरेटर है, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पब्लिक का सबसे बड़ा अगर इशू भारत नगर में आज की तारीख में है तो छतों का मसला है, अपने घरों का मसला है। ये लोगों को उलझा रहे, ये गटर, नदी, नाले, शौचालय, वाचनालय ये करते रह जाएंगे और एक दिन तुम्हारे घर खा जाएंगे। तो लोगों से भी अपील है कि अपने जागो और अपने हकूक, अपनी राइट्स मांगो। चाहे तुम्हारा एमपी हो, चाहे तुम्हारा एमएलए हो, चाहे तुम्हारा कारपोरेटर हो, उनको पूछो कि भाई तुम हमारे घरों के लिए क्या कर रहे हो। अगर नहीं कर सकते अच्छा तो हमारा बुरा भी मत करो। लोग अपनी जान माल लगा के लड़ रहे। इंशाअल्लाह हमको हमारी मुल्क की अदलिया पे, कानून पे पूरा भरोसा है, जीत हमारी होगी। सर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो चल रहा है, इतना बड़ा जो स्कैम चल रहा है और जो ये सोसाइटियों के मसले चल रहे हैं और जो एसआरए की नोटिसें आ रही हैं आप लोगों को, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर, इस मुद्दे पर? बोलिए। देखिए, बम्बई शहर में ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम है कोई आज पहली मरतबा नहीं हो रहा है। इससे पहले भी बहुत से मैटर्स हाई कोर्ट में पेंडिंग है। ये 2018 का टाइम्स ऑफ इंडिया का मैं आपको बताता हूँ। इसमें साफ लिखा हुआ, हाई कोर्ट आस्क्ड गवर्नमेंट इफ इट हैज़ एनी इन्फॉर्मेशन ऑन टोटल इलीगल बिल्डिंग इन द सिटी। तो बहुत से मामले माननीय उच्च न्यायालय में पेंडिंग है इलीगल बिल्डिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पर भी जो कुछ भी हो रहा है, तकरीबन हमारा मामला भी, हमारा मैटर भी सिमिलर है। बिल्डर ने इलीगल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है, अब उसके ऊपर कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करके उसको लीगल करवाना चाहता है। इसी विषय में यहाँ के रहवासियों ने, यहाँ की संस्थाओं ने कंप्लेंट्स की है। जब एसआरए ने जनरल बॉडी मीटिंग बुलाने का नोटिस निकाला तो जैसे ही लोगों को पता चला, उन लोगों ने फ़ौरन उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया और एसआरए को और सीईओ को इन्फॉर्म किया कि भैया ये जो इलीगल बिल्डिंग बनाई गई है यहाँ पे एचडीआईएल बिल्डर द्वारा 12 नंबर प्लॉट में, इस बिल्डिंग की सारी एनओसी वगैरह रद्द हो चुकी है और ये जनरल बॉडी वगैरह जो भी बुलाई जा रही है ये सरासर असंविधानिक है, गैर कानूनी है। तो बिल्डिंग जो इलीगल बनाई गई है पहले उसको डिमोलिशन होना चाहिए। लोगों का जो लीगल स्ट्रक्चर था उनको दोबारा उस जगह पे रिकंस्ट्रक्ट करके दिया जाए। वो माड़ा के टेनेंट्स हैं, भाड़ा भर के रहे, वो लोग माड़ा के अलॉटीज़ हैं। एसआरए बिल्डिंग में डाल दिया गया है जिस बिल्डिंग को ना कोई ओसी मिला है, ना ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है। जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है, ओसी नहीं है, तो जाहिर सी बात है बिल्डिंग को रजिस्टर्ड भी नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ बिल्डर्स के अब टूट्स बोलिए या उनके हेंचमैन बोलिए, वो लोग मैनिपुलेशन करके बिल्डिंग को लीगल और ऑथोराइज कराना चाहते हैं। उसी के ऊपर लोगों ने आपत्ति जताई और लोगों ने ऑब्जेक्शन फाइल किया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कोई नया मसला नहीं है। ऐसे बहुत से मामले उच्च न्यायालय में आते हैं और अभी भी मामले माननीय न्यायालय में पेंडिंग है। तो ये मामला भी बिल्कुल सिमिलर है। बहुत सी इलीगल बिल्डिंग जो शहर में कंस्ट्रक्ट होती है वो डिमोलिशन होती है, उसके निर्णय आते हैं, लेकिन उसमें समय लगता है। लोग यहाँ पर वो बहुत परेशान हैं और जो कुछ भी यहाँ कार्रवाई की जा रही है बिल्डिंग इलीगल को लीगल करने की, वो सरासर असंवैधानिक है, गलत है
है। तो हमारा लोगों से और भारत नगर के सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस मामले में एकजुट रहे और जहाँ तक हो सके ये सिर्फ और सिर्फ खाली 7 नंबर या 8 नंबर 9 नंबर 12 नंबर वालों का मसला नहीं, ये पूरे भारत नगर वालों का मसला है भाई। इस मुद्दे पे अभी तक कौन कौन और किसी ने आवाज़ उठाई है जी क्या? हाँ, भारत नगर में प्लॉट नंबर 53 से 64 से अमन सोसाइटी एक है, उन्होंने भी पिटीशन वगैरह फाइल किया है और वहाँ पर जो ओमकार डेवलपर काम कर रहा था SRA के अंतर्गत में, उस काम को उन्होंने रुकवाया। तो बोलने का मतलब हमारा यही है कि भारत नगर में 2 जगह से काम हो रहा है, एक ये प्लॉट नंबर 7, 8, 9, 12 और दूसरा 53 to 64 चौल नंबर। तो दोनों जगह का CTS नंबर सेम है 7643। बिल्डर ने जो भी बिल्डिंग बनाई है वो असंवैधानिक है, इलीगल है, क्योंकि SRA के अंतर्गत में ये प्लॉट्स नहीं आते हैं। आपको प्रॉब्लम किससे लग रहा है? माडा से लग रहा है, SRA से लग रहा है या यहाँ के कुछ लोगों से लग रहा ये है? प्रॉब्लम एक्चुअली अभी फ़िलहाल तो SRA से है, क्योंकि माडा ने जो कुछ भी गलतियाँ उनके प्रेडिसेसर ने की थी, पुराने ऑफिसर्स ने, उन्होंने अपनी NOC रद्द करके अपनी गलती को सुधारा है। लेकिन SRA के कुछ करप्ट ऑफिसर्स जो है मैनिपुलेशन करके दोबारा उसको रिवैलिडेट कर रहे हैं स्कीम को, जो कि सरासर गलत है। तो इसके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई है, लोगों ने ऑब्जेक्शन डाला है। अगर ये नहीं होता है, नहीं रोका जाता है, तो माननीय न्यायालय में सैकड़ों पिटीशन याचिकाएं पेंडिंग है, एक याचिका और जाएगी। और यहाँ पर लगभग ऐसे कितने बिल्डर्स इन्वॉल्व है इस कैंप में? 44 एकड़ के लैंड पे कितने बिल्डर्स हैं? क्या काउंटिंग है 44 उसकी? एकर्स पे SRA का जो लोग काम कर रहे हैं वो 2 बिल्डरों का नाम आया है इसमें, एक जी। HDIL है और दूसरा जी। ओमकार डेवलपर। जी। तो ओमकार रेंटर्स जो है वो 53 to 64 में काम कर रहा है और HDIL जो है 7, 8, 9, 12 ब्लॉक नंबर 7, 8, 9, 12 में काम कर रहा है। तो बेसिकली NOC जो इशू हुआ था, माडा ने जो इशू किया था 2006 में, जी। वो पूरी तरीके से रद्द किया है मिलिंद महेश्कर साहब ने। तो अब यहाँ पर SRA स्कीम का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी बिल्डर के हेंचमैन, बिल्डर के जो टूर्स है वो SRA के करप्ट ऑफिसरों को मैनेज करके जी। गलत तरीके से नोटिस निकाल रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनमें भय पैदा कर रहे हैं कि ये SRA के अंतर्गत है। तो आप क्या चाहते हैं इस विषय में कि आपको क्या हेल्प मिलना चाहिए और आपका लैंड जो है वो क्या चीज़ का गुहार है? है कि हमने जितनी भी कंप्लेंट्स वगैरह फाइल की है, महाराष्ट्र शासन को भी दी है, माननीय गृह मंत्री को भी दी है, उस पर फौरन कॉग्निजेंस लिया जाए और जो इलीगल बिल्डिंग बनाई गई है उस इलीगल बिल्डिंग को डिमोलिशन किया जाए और लोगों को उनका जो लीगल स्ट्रक्चर था वो फिर से रिकंस्ट्रक्ट करके दिया जाए। अच्छा, और मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपका क्या मैसेज है इस भारत नगर की आवाम के लिए? क्या बोलना चाहिए? मेरे भारत नगर की आवाम के लिए मैसेज है कि भाई आप लोग माडा के टेनेंट्स हैं और आप लोगों के पास अलॉटमेंट लेटर्स हैं, तो आप लोग पहली चीज़ इस SRA की स्कीम में बैठते नहीं हैं। तो जो लोग इस SRA की स्कीम के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं उनका भी साथ दीजिए और अपने हक के लिए भी लड़िए। आप चाहो तो इंडिविजुअल अपने लिए अपने नाम से भी इंडिविजुअली पिटीशन फाइल कर सकते हैं या फिर ग्रुप बना के, संस्था बना के प्रपोज सोसाइटी के नाम से भी कर सकते हैं। लेकिन अब ये वक्त ऐसा नहीं है कि आप लोग घर बैठे रहें और सोचेंगे दूसरे लोग लड़ रहे हैं तो हम क्यों लड़ें। ये सबका मसला, अगर आप लोग ऐसा सोच के बैठे रहेंगे तो जो आज इनके साथ गलत हो रहा है आपके साथ भी गलत हो सकता है। तो जो आपकी KGN सोसाइटी है, तो ये KGN सोसाइटी अभी कितने मतलब कोर्ट में कितनी चीज़ों पे पिटीशन फाइल कर चुकी है और कितने मामलों में इन्वॉल्व हो चुकी है और क्या रिजल्ट मिला है और आगे आपकी कहाँ तक दौड़ है, क्या बोलना चाहेंगे आप? जैसे कि KGN सोसाइटी जो है, इसने सबसे पहले तो 2019 में जो फाइट बैक एसोसिएशन है जिसने पूरे भारत नगर के लिए स्टे लाया, 2018 में NOC कैंसिल हुआ था। उसके बाद में स्टॉक वर्क नोटिस भी है, जैसा उसके अंदर है स्टॉक वर्क नोटिस, SR से स्टॉक वर्क नोटिस भी हुआ है। तो वो केस जो था फाइट बैक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने विड्रॉ कर दिया। तो एज ए मैं भी फाइट बैक का मेंबर था, तो वो केस को KGN सोसाइटी ने आगे लेके गई। है KGN का ही काम हो, KGN सोसाइटी का, लेकिन मैं मेंबर था तो मेरे को आगे लेके गए। तो वो बेसिस के ऊपर भी अभी रिस्टोरेशन के लिए हमने मैटर डाले हैं। इंशाल्लाह वो भी जो है स्टे का वो भी रिस्टोरेशन हो जाएगा। तो सबके ऊपर जो तलवार लटक रही है SRA की वो भी ख़त्म हो जाएंगी। और दूसरी बात, जैसा अभी ये पीछे का रास्ता बंद करे तो उसने भी KGN ने इंटरफेयर करी है। डिपार्टमेंट ने लिख के दिया है कि भाई हमने कोई ऐसा परमिशन नहीं दी बिल्डर को कि आप रोड बंद करो, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसकी दिक्कत में आ गया। उसके लिए भी हमने केस फाइल कर दिए ले मतलब। और 53 से 64 का जो काम है पूरा KGN सोसाइटी लेके चली है। और अभी फ़िलहाल जो 11 नंबर प्लॉट है जिसको लीज दे दी गई थी पैराडाइज सोसाइटी को, आज उसकी लीज कैंसिल करी गई 741 का ऑर्डर बता के। हमारे रफीक भाई ने जो हाई कोर्ट में केस किए थे, इंडिविजुअल हमने 4 दिन में स्कीम को चैलेंज किए थे, वो ऑर्डर बता के, तो वो भी एकदम सरासर वो भी गलत है। तो अभी उनके जो मैटर के अंदर हमने आईए डाल के अभी हम ये पूरे कोर्ट को पूरी सच्चाई बताएंगे कि भाई यहाँ पे ऑलरेडी एक प्लॉट को 7643 के ऊपर लीज दे दी गई थी और उसको मैनिपुलेट करके ये मतलब ऑर्डर निकाल के ये बता के उनकी लीज टोटल कैंसिल कर दी गई। उसको भी हमने कर दिया है। आप इस लैंड पे क्या चाहते हैं? हम इस लैंड के ऊपर हमारा जो राइट्स है
जो ओरिजिनल टेनेंट्स है महाड़ा के। क्या राइट्स है आपका? हमारा 33(5) का राइट्स है, हम 33(10) में बैठ नहीं सकते, क्योंकि अगर 33(10) में अगर हम बैठते तो आज 15 साल हो गए जी। अभी तक के ना डेवलपर काम कर पाया, HDR वो भी जेल में बैठा है, और फिर ओमकार बिल्डर जो 53 से 64 में था, 40 पे उसने जो साइट संभाला था वो भी जेल में। आज तक के यहाँ पे SRE की स्कीम चला ही नहीं पाए। अभी फ़िलहाल हमको ये सुनने में आ रहा है कि अदानी यहाँ पे स्कीम को SRE स्कीम जो दीवान ने छोड़ा था उसको कर रहा है, ओवरटेक कर रहा है। उसके लिए भी हमने आगे डाल दिया है कि भाई ये जो है यहाँ पे NCDL का लफड़ा है, तो ये प्रोजेक्ट इसको दे ही नहीं जाए। 22-17 एडिशन है 2019 को उसके अंदर, तो हमने साफ बता दिया हाई कोर्ट को कि थर्ड पार्टी इसके अंदर इंक्रीड नहीं कर सकती। इसके बावजूद भी अदानी यहाँ पे काम कर रहा है। अभी जैसा पत्ता नगर में उसको भी जो प्रोजेक्ट मिला है वो भी धांधली से कर रहा है वो, और 7643 वालों को भी जो लैंड 7643 उसके ऊपर भी वो सबको भाड़े दे रहा है। जो 6000 स्क्वायर मीटर का घोटाला था जो फाइट बैक ने डाली थी, वही सेम 6000 स्क्वायर मीटर के ऊपर वो काम कर रहा है वहाँ। तो उसके लिए भी अगर हम पिटीशन फाइल करना पड़े तो फाइल करेंगे। और जो SRA है, SRA को सब मालूम है कि यहाँ पे स्कीम नहीं चलती, क्योंकि ये ट्रांजिट स्कीम 7643 के ऊपर यहाँ पर रिवेन्यू साहब का 2005 का ऑर्डर भी है कि भाई जितने भी फोटो पास है, फोटो पास होल्डर को यहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा ट्रांजिट स्कीम के ऊपर। इसके बावजूद भी यहाँ पे धांधली से काम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है, नगर सेविका बोली जाए, MLA बोला जाए, MP बोला जाए, इन लोग आज तक के बिल्डर से ये भारत नगर के मसले पे ना बात किए ना कुछ किए। यहाँ पे सिर्फ यही बात चल रही है कि हमने रोड बना दिए, गटर बना दिए, बाथरूम बना दिए। ये हमारे लिए ये सब चीज़ में हमारा मेन मसला छतों का है, और पूरे भारत नगर की आवाम भी यही चाहती है कि इनके छतों का कुछ अच्छा हो जाए। जैसा हमारी स्कीम जो बैठती है 33(5) की, अगर हमको 33(5) में काम मिलेगा तो हम अदानी हो या कोई भी हो, हम उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। और सोसाइटी के रिलेटेड मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भारत नगर के अंदर जो भी रजिस्टर्ड सोसाइटी है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, और जो रजिस्टर नहीं है, जो बोगस है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बोगस सोसाइटी है उसके लिए तो मैं कुछ भी मैसेज नहीं दूंगा, क्योंकि बोगस का तो कुछ काम ही नहीं है। हाँ, जो रजिस्ट्रेशन सोसाइटी है मैं उनके लिए बोलूँगा कि आप बाहर निकले, अपना प्रपोजल डालें माडा में, आपको NOC मिलेंगी और आप सही से काम कीजिए। पेरिडेज सोसाइटी के लिए तो मैं पहले बोलूँगा, पेरिडेज सोसाइटी जो है चुपचाप बैठी है तो उनको काम करना चाहिए। तो जो SRA के जो नोटिस आए हैं आपको, तो उसमें आपकी अभी क्या भागदौड़ है, और कहाँ तक आप ये मसले को लेकर जाओगे, कहाँ तक पहुँचोगे, और क्या भागदौड़ है और क्या अभी तक किया आपने उसमें? देखिए, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि ख्वाजा गरीब नवाज सोसाइटी ने प्लॉट नंबर 7 से एक कंप्लेंट मारी है। SRA के जो नोटिस भेजा था महेश ननावड़े करके कोई ऑफिसर है, उनको इंडिविजुअल भी कंप्लेंट करी और SRA के असिस्टेंट रजिस्ट्रार को भी कंप्लेंट करी। और जैसा कि पूरे भारत नगर के लोगों को पता है, अल्हम्दुलिल्लाह प्लॉट नंबर 7 KGN सोसाइटी, मतलब ये जितने भी हमारे मेंबर है सब गाजी है। गाजी मतलब सब लड़ाकू है। अगर ये SRA मान गया ठीक, नहीं तो बिस्मिल्लाह अल्लाह तवक्कल तो करके एक पिटीशन और फाइल कर देंगे। भाई हम तो लड़ना जानते, हमको हमारे मुल्क के कानून पे, अदलिया पे पूरा भरोसा है। अगर SRA ने ये फेक और नाजायज़ काम नहीं रोका तो उसके अगेंस्ट में एक पिटीशन और फाइल की जाएंगी। और जो जितने भी लीगल इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो भारत नगर के लोग हो, सोसाइटी के मेंबर हो, सब उनके ऊपर सिविल क्रिमिनल जो भी कार्रवाई करनी है इंशाअल्लाह हम वो कार्रवाई ज़रूर करेंगे। जैसा कि मैं भी आपको बता दूं, 12 नंबर प्लॉट में जो हमारे एक हाजी साहब है रमज़ान ठाकुर साहब, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, वो भी आ गए और उन्होंने भी जो है इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में केस फाइल किया है, जिससे बिल्डर के लोगों की हालत ख़राब हो गई है। इसी वजह से वो लोग ने अब ये दूसरी बिल्डिंग का जो है मुद्दा छोड़ के वहाँ पर एक फेक इलेक्शन करवाना चाहते थे, मगर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है KGN सोसाइटी इनको इनके अंजाम तक पहुँचा के रहेगी। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से इस भारत नगर के ऊपर यहाँ के लोग, यहाँ के रहवासी, यहाँ के प्लॉट के लोग, यहाँ के सोसाइटी के लोग कितना परेशान हैं ये बड़े बड़े बिल्डरों के स्कैम से, SRA की नोटिस से। तो आपने सारी चीज़ों को सुना, देखा, तो बस हमारे साथ हमारी न्यूज़ पे बने रहिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और इसके सब्सक्राइबर बनिए।